सरकार सीधे कारपोरेटर सुन ले कि मुझे घर चाहिए, जमीन चाहिए, नहीं तो अभी ये लड़ाई है, आगे चल के और लड़ाई होगा। कि हमें इसके आगे जो कार्यक्रम लगता है सरकार झुकेगी, हम लोग की पीछे पानी रखा है, जिनको जरूरत होगा वो पीछे से वहाँ पानी ले लेंगे। सरकार को ये सब लोग बताना चाहते हैं कि हमें जमीन चाहिए। इस सरकार मेरी सरकार को सरकार कैसी है और सरकार दलितों पिछड़ों के साथ किस तरीके का व्यवहार करती है। छीना झपटी सब लोग शांति से बैठे आपस में बात न करें। चोर चोर मौसेरे भाई और चोर जांच अधिकारी है। हर कुर्सी अंधी बहरी, हर कुर्सी हत्यारी है और हर कुर्सी के हर पावे पर पंजीकृत गद्दारी है। और देश के गर्दन के ऊपर सियासत का खूनी पंजा है। पुलिस से लेकर अफसर वालों तक बढ़ता रोज शिकंजा है। संसद से लेकर सड़कों तक जंगल के कानून यहाँ, और जिसने भी आवाज होता उसका खून यहाँ। ये सरकार की सच्चाई है जो मैं चंद लाइनों में आपको बताया कि ये सरकार चाहती क्या है। अगर आप सड़क पर आंदोलन करेंगे तो 144 लगा देगी। अगर आप अपनी मांग रखेंगे तो जेल में डाल देगी। अगर आप आंदोलन की सिर्फ बात करेंगे तो आपके घर पुलिस भेजेगी। ये सरकार की मांग है। लेकिन ये माता और बहनें बैठी हुई हैं, हम इनको बताना चाहते हैं कि हम अम्बेडकर की औलाद है, हम डरने वाले लोग नहीं है। हम माननीय कांशीराम साहब के मिशन पे चलने वाले लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं है। हम सभी माता बहनों से ये कहना चाहते हैं, आप हाथ उठा करके ये शपथ लीजिए, ये सब लोग प्रण करिए कि जो जमीन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। ये सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। जो भी वोट मांगने आएगा आपके दरवाजे पर, जो भी वोट की बात करेगा आपके घर आकर के, आप लोग इस कसम को उसके सामने बताइएगा कि तुम हमारे जमीन के मुद्दे पे, हमारे जमीन के मसले पे जब हम आंदोलन कर रहे थे, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कुछ माता बहने आई है, सवाल पूछेगा आप लोग उन नेताओं से, तुम कहाँ पे खड़े थे जब हम जमीन के लिए अपने परिवार को भरण पोषण के लिए तुम कहाँ खड़े थे? आज तक हमने तुमको वोट दिया है, आज तक हमने तुमको सांसद बनाया है, विधायक बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन तुमने हमें क्या दिया? सिर्फ 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज को पकाने के लिए 1173 रुपए का सिलेंडर लेना पड़ता है। ये सरकार की सच्चाई है। तो आप ये शपथ लेकर के जाइएगा कि अगर आपके घर कोई वोट मांगने आता है, कोई वोट की बात करता है, तो आप उससे पूछिएगा, अगर तुम हमारे जमीन के मुद्दे में खड़े हो, हमारे जमीन के साथ खड़े हो, तो हम तुमको कह करके वोट देते हैं, तुम मेरा वोट ले जाओ। हम तुम्हें वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम हमें जमीन दिलाने के लिए हमारे मुद्दे में आओ, हमारे आंदोलन में तुम चलो, हमारे साथ तुम सरकार से बात करो, तब तुम हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। तुम्हें वोट देने के लिए हम तैयार है। मजदूरी हम करेंगे इनके घर पे और मजदूरी मांगने हम दूसरे के घर जाएंगे। वोट आप लोगों ने जिसको दिया है, जिस भी पार्टी को दिया है, जिस भी समाज को दिया है, जिस भी भैया भतीजा को दिया है, आप उससे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि जब हमारे घर में अनाज नहीं था, जब हमारे घर में खेती नहीं थी, हमारी बहू बेटी दूसरे के घर में घास करने जाती थी, तो उनके साथ किस तरीके की अभद्रता होती थी। अगर आज हम जमीन के मुद्दे पर, तो तुम कहाँ खड़े थे? ये सवाल आप जरूर पूछिएगा। आपके घर अगर वोट मांगने आता है, इस बात को आप जरूर बताइएगा कि हमने तुमको वोट दिया है, हमने तुम्हारी मजदूरी किया है। तो हम मजदूरी लेने का जब समय आएगा तो हम विपक्ष के अपने बगल के घर से जाकर नहीं पूछेंगे, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर हमने तुमको वोट दिया है तो मेरे जमीन हमको कब मिलेगा।
5 किलो के राशन से अगर हमारा घर चल जाता तो हमें आज यहाँ बैठने की जरूरत नहीं होती। सिलेंडर देने से अगर घर चल जाता तो आज हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं होती। ये देश के ऐसे हालात कर दिए हैं, ये देश के ऐसी व्यवस्था को कर दिए हैं कि आज हर घर को 5 किलो राशन देने की जरूरत हो गई है। अरे तुम नौकरी नहीं दे सकते, तुम शिक्षा पे रोक लगा दिए, तुम आरक्षण खत्म करने की बात करते थे तो आरक्षण नहीं खत्म करता है तो तुमने फीस बढ़ा दिया, तुमने फीस बढ़ा दिया तो हमारे घर के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो आरक्षण अपने आप तुमने खत्म कर दिया। उसके लिए हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी। वही काम सरकार फिर करने जा रही है। इस बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो दलितों की जमीन कोई खरीद नहीं सकता था बड़ा आदमी, उसके लिए सरकार बोलती थी कि आप डीएम से परमिशन लीजिएगा तब वो जमीन आप खरीदेगा। उसके लिए भी योगी जी ने अभी फरमान जारी किया है प्रधानमंत्री जी के साथ, उनकी जमीनें कोई भी खरीद सकता है। आप उन ब्याज जो आपको ब्याज देते हैं उन सूदखोरों से भी सावधान रहना पड़ेगा। 500 रुपया देंगे, 1000 रुपया देंगे और खाते में 50,000 रुपया लिख देंगे। आपकी 1 20 मील जो जमीन जिसमें आज आप रहते हैं उसको भी लिखवा लेंगे। इस बात से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। जमीन 1 एकड़ का जो मुद्दा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी सावधान रहना जो हमारे घर में आज जो चीजें बची हैं उसका भी हमें हिफाजत करना है। लेकिन हाथ उठा करके एक बार और आप लोग शपथ लीजिए कि तभी आप उसको वोट देंगे जो आपको जमीन दिलाएगा, जो आपके जमीन के हित की बात करेगा, उसी के लिए आपका वोट जाएगा। क्योंकि ये वोट है जो माननीय सामने बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है ताकि आप सुरक्षित रह सकें। अब कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए हमारे बीच जो है महिला विंग की जिला अध्यक्ष है धर्मा देवी जी, मैं चाह रहा हूँ को भी 2 मिनट अपनी बातों को हमारे बीच रखें। धर्मा देवी राजेंद्र साहब कहाँ नहीं बोला होता यार। प्रभारी जी, ए प्रभारी जी वो आ गए हैं राजेंद्र साहब। बाबा साहब डॉक्टर वेट कर अमर रहे अधूरा जो जमीन की बात करेगा, जो जमीन की बात करेगा, जो जमीन की बात करेगा, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। प्रेस नोट दे दीजिए बाबू।